नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल काली रात फाइल्स पर। और मैं हूं आपका दोस्त समीर। आज की कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जिसने उत्तराखंड की पहाड़ी सड़कों पर कुछ ऐसा देखा जो आज भी उसके अंदर एक दहशत की तरह जिंदा है। ये कहानी है देहरादून से टनकपुर हाईवे की, जहां रात की खामोशी सिर्फ हवा नहीं लाती, कभी कभी कुछ और भी साथ ले आती है। ये कहानी है गजेंद्र सिंह जी की, उम्र 44, पेशे से ट्रक ड्राइवर। साल 2017 की बात है। नवंबर का महीना, पहाड़ों में सर्दी की पहली दस्तक। गजेंद्र को रात के समय देहरादून से पिथौरागढ़ तक एक भारी सामान लेकर जाना था। उन्होंने कई बार इस रूट पर ड्राइव किया था, लेकिन आज उन्हें कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। हवा में एक अजीब सी नमी थी और पहाड़ों पर उस दिन घनी धुंध ने सड़कों को लालटेन की तरह घेर रखा था। रात के 11:40 बज चुके थे जब उनका ट्रक कंठाल घाट के सुनसान मोड़ पर पहुंचा। जैसे ही ट्रक एक तेज मोड़ काटने वाला था, हेडलाइट की रोशनी में उन्हें सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखी। सफेद साड़ी, खुले बिखरे बाल और दोनों हाथ सीधे नीचे लटकते हुए। गजेंद्र ने तेजी से ब्रेक लगाया। ट्रक घिसट के ही रुक गया। कुछ पल बाद उन्होंने हॉर्न मारा। कोई हरकत नहीं। वो औरत बस वहीं बिल्कुल बेजान खड़ी थी। गजेंद्र नीचे उतरने ही वाले थे कि अचानक वो औरत अपना सिर उठाकर सीधे उनकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली, काली, जैसे किसी ने अंदर से सब खींच लिया हो। गजेंद्र के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उन्हें लगा शायद कोई हादसा हुआ है, शायद मदद की जरूरत है। लेकिन अगले ही पल वो औरत सड़क से गायब हो गई, उनकी आंखों के सामने से। उसी सेकंड गजेंद्र कुछ समझ पाते तभी ट्रक की छत पर दो तेज ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज कूदी हो। दिल की धड़कन तेज होने लगी। वो घबराकर केबिन में बैठे और चाबी घुमाई तो ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। ठक ठक। इस बार आवाज और ज्यादा भारी थी, जैसे कोई ट्रक पर चढ़कर चल रहा हो। गजेंद्र डरते डरते पीछे के शीशे में देखने लगे। कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी। अचानक ट्रक के बाएं शीशे के पास एक भयावह फुसफुसाहट सुनाई दी। छोड़ दो मुझे, मुझे मेरे घर ले चलो। यह आवाज इतनी पास थी कि जैसे कोई उनके कानों के ठीक पीछे बोल रहा हो। गजेंद्र ने डरकर शीशा ऊपर चढ़ाया। हाथ कांप रहे थे, सांस भारी हो चुकी थी। तभी दाईं ओर के शीशे पर लंबे काले उंगलियों के निशान उभर आए, जैसे किसी ने अंदर झांकने की कोशिश की हो। गजेंद्र बस भगवान का नाम लेते रहे। कुछ सेकंड बाद बिना चाबी घुमाए ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। गजेंद्र सुन्न हो चुके थे। स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और ट्रक को आगे बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही वे चले, उन्हें महसूस हुआ कि स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है। ट्रक खुद ब खुद बाएं खिंच रहा था, सीधे पहाड़ की खाई की तरफ। गजेंद्र ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग को दाईं ओर मोड़ा और चिल्लाए, भगवान बचा लेना। ट्रक अचानक रुक गया। इंजन बंद। सामने बोर्ड पर लिखा था, डेंजर जोन, दुर्घटना प्रवण क्षेत्र। अगली सुबह पास के ढाबे में लोग बातें कर रहे थे कि कल रात उसी मोड़ पर एक महिला की आत्मा दिखती है, जो कई साल पहले यहीं से गिरकर मर गई थी। ढाबे वाले ने बताया कि उस औरत की लाश 3 दिन बाद मिली थी। उसका बच्चा आज भी लापता है। गजेंद्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके ट्रक पर आज ऊपर 5-6 गहरे डेंट थे, ठीक वहीं जहां रात को ठक ठक हुई थी। आज 7 साल बीत चुके हैं। गजेंद्र उस रात को याद नहीं करना चाहते। ना वो उस रूट पर जाते हैं और ना ही रात में पहाड़ों की तरफ ड्राइव करते हैं। और हां, जब भी कोई उनसे पूछता है कि क्या तुमने सच में कुछ देखा था, तो गजेंद्र सिर्फ इतना कहते हैं